और चर्चा करेंगे, हर एक विधानसभा को कवर करेंगे। तो इसमें खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे बख्शीश सिंह, एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। साथ ही सेशन में हमारे साथ रहेंगे शेर प्रताप, आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी हरियाणा। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। और इसमें रहेंगे प्रमोद शर्मा, कांग्रेस नेता कांग्रेस से। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सोनल और मैं खुद। तो आप सभी खास मेहमानों से मंच की तरफ आने के लिए रिक्वेस्ट करती हूं। बख्शीश सिंह, शेर प्रताप आम आदमी पार्टी और प्रमोद शर्मा। देखिए, करनाल पर लगातार चर्चा हो रही है। आपके बहुत सारे सवाल भी हैं कि करनाल की कितनी तस्वीर बदली, और इसीलिए हमने इस सत्र का नाम भी यही रखा है कि करनाल कितना बदला है, करनाल में कितने बदलाव आए हैं, किन बदलावों की उम्मीद जनता करती है। हम चाहेंगे कि आपकी भी इसमें भागीदारी रहे, आपके सवाल भी इसमें रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है बख्शीश सिंह जी, शेर प्रताप जी, अशोक खुराना जी। ममता मेरी सहयोगी मेरे साथ रहेगी। जी जी, अशोक खुराना आइए सर। एक चेयर लगा दे, एक चेयर लगा दे। आपका परिचय। प्रमोद शर्मा। बख्शीश सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। करनाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, करनाल कितना बदला, करनाल की तस्वीर कितनी बदली। आप चूँकि एक्स एमएलए रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा है करनाल को उभरते हुए, करनाल की तस्वीर को बदलते हुए। क्या लगता है आपको, करनाल कहाँ से कहाँ तक? देखो मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके इस इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बुला के आज देश में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि प्रदेशों में भी, विदेशों में भी आपने आज सीधा ये प्रसारण किया है। देखो, करनाल के अंदर हम सभी लोग जो हैं, सभी भाई साथी जो हैं, करनाल के ही रहने वाले हैं। करनाल में जो भी काम हुआ है किसी से अछूता नहीं है। हमारे जब असंध के लोग, निसंग वाले लोग जब चंडीगढ़ जाना चाहते थे तो उनको शहर के बीच में से गुजरना पड़ता था। लेकिन सबसे पहले वो लेक से लेके हमने कैथल वाला जो WJC की पलटी के ऊपर सड़क बनाई है, उससे हमारे को बहुत इस इलाके को राहत मिली है। उसमें चाहे संध विधानसभा हो, चाहे उसमें नीलोखड़ी की जो निसंग का एरिया हो, ये बहुत बढ़िया एक अच्छा कार्य किया है। और उसके बाद वही सड़क जो है वो गोगड़ीपुर से होती हुई मुनक रोड के साथ मलाई गई है। अगर किसी ने दिल्ली जाना है तो उसको संध वालों को या निसंग वालों को तो शहर के बीच में से गुजरना पड़ता था, और सीधे ही अब मुनक से होके पानीपत जाएंगे या रिफाइनरी से होके GT रोड पर जाएंगे। सबसे बड़ी एक आने जाने में सुविधा मिली है। कहेंगे इस पर शेर प्रताप जी, आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके सवाल हम अंत में लेंगे, आपसे भी सवाल पूछेंगे, आपको भी शामिल करेंगे। शेर प्रताप जी से रिएक्शन ले लेते हैं। मैडम, मैं बख्शीश सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि ये करनाल जो CM सिटी है, CM सिटी के हिसाब से ये जो काम गना रहे हैं, ये गनाने वाले काम है। करनाल पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं इसी तरह करनाल है, कोई नए काम नहीं हुए हैं। बस एक करनाल के चारों तरफ 4 बड़े गेट जरूर बनाए हैं और करनाल का कोई विकास नहीं हुआ। देखिए मैडम, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भी CM साहब ने बलडी बाईपास से लेके और NDRI वाली सड़क पे पूरा जोर लगा रखा है, वो आज तक ठीक नहीं हुई। करनाल से लेके कुंजपुरा की सड़क,
करनाल से लेके कुंजपुरा की सड़क है, चल के देख लीजिए आप। कोई मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन खड्डा मुक्त हुई हो। और मैं गांव की सड़कों के बारे में तो बता ही नहीं सकता, गांव की सड़कों की स्थिति क्या है। और सीएम सिटी है, और जो बाढ़ का हाल हुआ है करनाल के बिल्कुल 5 किलोमीटर तक, वो स्थिति भी आप जानते हैं, सारा का सारा सदन भी जानता है कि बाढ़ ने क्या किया है और क्या इस सरकार ने इस विकास कार्य किए हैं। ठीक है बख्शी सिंह जी, क्योंकि तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां, जिसमें सड़कों की बात कर रही हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ 4 गेट खड़े कर दिए हैं, उसके अलावा करनाल में विकास नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी इसे कहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी ये क्यों नहीं बन पाई, ये क्यों विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? देखो मैडम, बात ऐसे है, हाँ, हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं, हम अपने गुरुओं को मानते हैं। अगर जेल के इस रोड के ऊपर, निसंग रोड के ऊपर अगर गुरु नानक द्वार बनाया है तो क्या गलत किया है ये बता दो पहले तो। गुरु नानक देव जी हमारे सबसे बड़े गुरु हुए हैं, ये और इसी के साथ साथ इसको गुरु नानक देव जी के नाम से ये सड़क रखनी चाहिए। अगर इनको ठीक है। गेट बनाना तो सड़क का नाम रखें। ठीक है, पहले गुरु नानक देव जी के नाम से। जवाब देने दीजिए। गुरु, हाँ जी, जाति बाती की बात मत करो, जो विकास की बात करो। मैं अभी शेरी प्रताप शेरी का जवाब दूंगा। मैं मैडम ये बात कहना चाहता हूं, अभी बात आई है कि बात विकास की करो, बात ना करो। ठीक है, आप गलत लोगों सुन से मेरी एक मिनट, पूछेंगे आप लोगों की मैं गल कहना चाहना वहां पूरी बात तो सुन कि लीजिए। शेरी प्रताप शेरी जी ने कहा है कि विकास की बात करें। मेरे छोटे भाई हैं ये संत के रहने वाले हैं। इनसे ये पूछो कि 47 में देश आज़ाद हुआ था और 66 में हरियाणा प्रदेश बना था। 66 से लेके 2014 तक कोई विकास हुआ संघ के अंदर, लेकिन 14 से लेके 19 तक जो विकास हुआ है इनसे दूर नहीं है। ये अपने मुख से ईमानदारी से बताएं क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ। आप विकास की चीजें गिना दीजिए जिस पे आरोप लगा मैं रहे हैं। विकास के क्या-क्या ऊपर ही ये विकास बातें किया? गिनाऊंगा। हाँ एक मिनट तो देखो, आपको मौका मिलेगा बोलने का। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को मौका दिया आपको जाएगा। पूरा मौका मिलेगा। हम सेशन के लास्ट में आप अगर सभी जहां के मेरी- सवाल शामिल करेंगे। आप प्लीज एक बार जहां अपने मेरी मेहमानों कोई से हम बात- जवाब ले लेते हैं। जहां मेरी कोई बात आपको गलत लगे ठीक है, आप अपनी तो बात आप रखिएगा उसमें बख्शी सिंह जी, बता बात सकते रखिए। हो। ठीक है। देखो, मेरी संघ विधानसभा के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई कॉलेज किसी ने 2014 तक नहीं बनाया। मैडम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक मिनट शांति बरतो। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये बात कर रहा हूं, पहले मेरी बात सुनो। देखो, अगर बात नहीं सुनोगे तो बैठने का फायदा कुछ नहीं आपका। नहीं, आप अपनी ठीक है, बात आप अपनी रखिए। बात भी रखिए। मैंने संघ विधानसभा के अंदर शिक्षा के ये लिए, सवाल लेंगे मैडम, लेंगे शिक्षा के लिए लेंगे। 3 कॉलेज बनाए हैं। एक असंध के अंदर शिक्षा का एक कॉलेज बनाया है जो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। शिक्षा का कॉलेज एक बनाया, जुमले लेकिन में साथ ही साथ बख्शी सिंह जी देखिए, लड़कियों का जो कॉलेज बनाया पब्लिक यहाँ पर बैठी है हम उनको भी शामिल करना चाहेंगे। उनका कहना है कि बहुत से स्कूल बंद हुए हैं। शिक्षा का जो स्तर आप बता रहे हैं, जो आप गिनवा रहे हैं, उससे आपकी जनता संतुष्ट नहीं है। तो बताइए जरा इनको। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, ये कह रहे कुछ हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूँ 3 कॉलेज हमने असंध विधानसभा के अंदर बनाए हैं। और मेरे ख्याल में हरियाणा सरकार में जब मैं चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, उस वक्त हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, और घोषणा के अंदर 21 कॉलेजों का उद्घाटन एक ही दिन में एक ही वक्त किया गया था। ठीक है, ठीक है। एक ही वक्त प्रमोद एक जी मिनट कुछ में कहना किया गया चाहते हैं। प्रमोद जी, देखिए, ये बनके जो तैयार भी हो चुके हैं, तो स्कूलों में ठीक है, आप ठीक जाके देखो, पहले स्कूलों ठीक की है बिल्डिंग बख्शी थी, सिंह जी, आज जाके प्रमोद देखो जी, प्रमोद जी, असंध के भाई, अंदर कुछ कहना चाहते हैं। पीएम सभी लोग ये जानते हैं कि कॉलेज PM कितने श्री बने हैं। कॉलेज की बस्तरी का बात कर कॉलेज रहे का हैं, क्या ये हाल है, बस्तरी के कॉलेज का 2013 क्या हाल है, बस्ताड़ा के कॉलेज का क्या हाल है, शुरू किया गया इंद्री था। की ITI का क्या 2013 हाल है। करके अगर आप बोलेंगे जो नए संस्थान आज से 10 साल पहले अनाउंस किए गए थे कांग्रेस की सरकार में, वो संस्थान आज तक अधूरे पड़े हैं, उन्हीं को पूरा नहीं किया गया। तो विकास कहां से हुआ है? कॉलेज अनाउंस तो कर दिए बहुत सारे, परंतु बनाया तो कोई भी नहीं। मैं तो जो आपका- बनाया वो आधे में छोड़ दिया। मैं इस बात पर शेर जवाब दूंगा। प्रताप जी, शेर प्रताप जैसे जी, कहते देखिए हैं ना, 2010 की घोषणा शिक्षा थी, को नहीं बनाया। लेकर, स्वास्थ्य को मेरी लेकर एक तमाम बात तरह सुनो की मैडम, बातें कही जा रही नीलो हैं, खेड़ी लेकिन के
गांगर गांव के पास जीटी रोड पे आज भी देखना कि 1992 के अंदर एक वहां पर चौधरी भजन लाल ने पत्थर लगाया था, वो आज पत्थर का आपके पत्थर सवाल 1992 पूछने के लिए लेके आप खड़ा यहाँ है। बैठे हैं, प्लीज। वो इनके राज में 10 साल सरकार रही, ठीक है बख्शीश जी, अब जरा शेर प्रताप जी इस पर जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। कोई स्कूल बंद नहीं होया, शेर प्रताप जी आप अपनी बात रखिए, आप साडी अपनी बात रखिए। विधानसभा च कोई स्कूल बंद जो नहीं होया। बख्शी सिंह जी कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये 2013 में शुरू हो चुका था जी। इनकी सरकार आने से जी। पहले शुरू हो आप चुका था। सुनिए, प्लीज मैं इनसे सुनिए। एक ही बात पूछता हूँ, व्यवस्था बनाए रखिए, आप व्यवस्था व्यवस्था बनाए रखिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। विकास की बात करते हैं, इनके हॉस्पिटल का क्या हाल है? असंध के हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में बता देंगे। बख्शी सिंह जी लगातार स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल है, ये कहना है लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह के आरोप लगा एक्सरे रही हैं। मशीनें नहीं है, बख्शी सिंह जी आप करनाल OPD की नहीं बदलती होती। तस्वीर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ नर्सें और नहीं नजर है, आ रही डॉक्टर है, नहीं लोग है, कुछ और फोर्थ कह क्लास रहे नहीं हैं, है। विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही हैं, क्या क्या है इसके मैं- पीछे की वजह? रोड की बात मैं- करते मैं हैं, ये एक रोड बात- की बात मैं करते हैं। इनको ये बात बताना चाहता हूं। बाईपास देख लें, ये बाईपास अभी बना नहीं, टूटा पहले बड़ा है। मैं यही गल कहना और चाहता दूसरी हूं। बात, जो सालवन रोड है, सालवन रोड देख लो कितना बुरा हाल है, जो चोचड़ा रोड है उसको देख लो कितना बुरा हाल है, सफीदो रोड देख लें उसका कितना बुरा हाल है, उन रोड पे कैप्टन काम रोड चल रहा देख है लें, बख्शीश सिंह जी, उसका कितना उन बुरा हाल रोड्स पे है। काम चल और रहा है। जितनी भी सड़कें, मैं वही- जितनी भी सड़कें जो गांव को जोड़ती हैं उनको देख लें, 1-1 फुट के 2-2 फुट के गड्ढे लगे हुए हैं। ठीक है। मैं ये बात ही बारिश का मैं- मौसम है, बारिश का मौसम है, गड्ढों से लोगों को देखो, समस्या हो मैं रही ये है। बात कहना चाहता हूँ भाई, एक पॉइंट का आपके जवाब एक-एक लोगे करके तो हम आपको सारे मिल जाएगा। सवाल लेंगे, प्लीज आप व्यवस्था बनाए ये रखें, जनता बिल्कुल व्यवस्था ठीक कह बनाए रही है, रखें। सड़कों का ऐसे बुरा नहीं हाल होता। है, सड़कों का असंध हल्के में बुरा हाल है। मैं जो और सड़क ये बात क्या करते हैं, हमारे असंध के साथ एक हाईवे बना है, हाईवे की बात करते हैं। अगर हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है तो 500 रुपया हमें टोल देना पड़ता है, तब हम चंडीगढ़ जाते हैं। हाँ, वही हालात दिल्ली की है, वही हालात दिल्ली की है। 500 रुपए देने पड़ते हैं, फिर दिल्ली पहुंचते हैं। ना तो हम दिल्ली जाने जो कह रहे हैं, ना चंडीगढ़ जाने जो कह रहे हैं, टोल देने जो कह रहे हैं, हम तो सारे बख्शी सिंह जी देखो, इन्होंने बात रखी मैडम कि हमारे कॉलेज का उद्घाटन जो था ना 2013 में किया था, भाई शेर सिंह शेरी कह रहे हैं। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी बात रखनी है मंच के ऊपर तो तथ्यों के आधार से रखनी चाहिए। 12/4/2014 को बख्शीश जी, मैं एक सेकंड आपको बस रोक रहा हूं। मैं आप सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि जब आप लोग मंच पर बैठे हैं सवालों का जवाब देने के लिए, वो चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, इनेलो के हों, आपके हों, आप अपने इन तमाम लोगों से जरा प्लीज ये गुजारिश करिए कि लाइव देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, इस तरीके से हो हंगामे से कुछ बात नहीं बनती है। आप लोग तो खुद इनके तरफ से ही जवाब देने के लिए बैठे हैं, तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप मना जी, करो उनको, मैं आप तो रोको। चाहता हूं कि सर आप लोग भी, मतलब आपके अगर आम आदमी पार्टी के हैं, इनेलो के हैं, कांग्रेस के हैं, आपके बीजेपी कार्यकर्ता के हैं, थोड़ी सी आप जिम्मेदारी आप लोगों की। उनके साथ गुजारिश उस है। तरीके से कहें। रोको ना। ऐसे है, ये जनता जो है परेशान हुई है इस सरकार से। सर जनता किसी के साथ नहीं है, जनता आप इसलिए उनकी बात शोर मचा रही रखिए, है। आप उनकी जनता का बात रखिए, मंच पर प्रतिनिधित्व आप करने बैठे के हुए लिए हैं। आप यहाँ पर हैं। देखो, मैंने बात जो शुरू की है कि जो शेरी प्रताप शेरी ने कही है ना कि कॉलेज हमने पहले 2013 में नहीं, आप जिसकी बताओ, शुरुआत आपकी की थी। सरकार आने से पहले कॉलेज शुरू हो चुका था कि नहीं है? मैं इस बात का आप मैं यहाँ यही बताओ। जो जवाब देना चाह रहा हूँ, आप सुनो तो सही मेरी। आप जब प्रेम से नहीं सुनोगे तो आपको समझ कैसे लगेगी कि इनका जो कह रहे हैं 2013 में हमने उसका उद्घाटन किया था। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ। 12/4/2014 को सरकारी स्कूल के एक कमरे के ऊपर पत्थर लगाया गया था। जब मैं सुबह सैर करने वक्त उस स्कूल में गया तो सुबह 5 बजे उस स्कूल में पत्थर नहीं था। इसकी जानकारी दे कौन ले गया स्कूल का पत्थर। उसके बाद मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जब मैं विधायक बना तो मैंने 10.5 एकड़ जमीन जयसिंहपुर की पंचायत से ली और पंचायत से लेके उसके अंदर कॉलेज की इमारत बनाई है, जाके देख सकते हो। इनको पूरी जानकारी तो होती नहीं, ये कह देते हैं अपने हमारे को पूरी जानकारी है। मैं एक बात पूरी मेरी तथ्यों के आधार से का बात आप करनी जवाब चाहिए। दे दो कि आपसे पहले कॉलेज शुरू हो चुका था कि नहीं हुआ था। क्लासें नहीं शुरू नहीं हो चुकी थी कि नहीं? नो क्लासें कॉलेज शुरू हो की गई थी, बिल्डिंग, एडमिशन शुरू हो गए थे। कॉलेज की जब बिल्डिंग हमने बनाई, अनाउंस ही हमने 14 में जमीन हुआ ली, था, तो जमीन हमने जमीन ली, हमने शुरुआत की, हमने बिल्डिंग बना के तैयार की है।
और 14 में ही क्लासेज शुरू हो लेकिन जब एक व्यवस्था बन रही है शेर प्रताप जी, तो उसको बीच में बिगाड़ने की कोशिश कौन है जो करते हैं? जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है देखिए तो उन जयसिंहपुरा constructions वाले को ध्वस्त कॉलेज कौन की जो करता है? बिल्डिंग है वो कॉलेज की बिल्डिंग ना होकर के आईटीआई की बिल्डिंग है, उसके अंदर कॉलेज चल रहा है और वो अभी शुरू हुआ है। वो अभी शुरू हुआ है, कॉलेज की बिल्डिंग अब शुरू हुई है, आईटीआई की बिल्डिंग के अंदर चल रही है। बस्ताड़ा कॉलेज के अंदर जो है, बस्ताड़ा कॉलेज भी आईटीआई की बिल्डिंग में चल रहा है। इंद्री की आईटीआई जो है वो आज तक अधूरी पड़ी है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमने कॉलेज बना दिए, जो बिल्डिंग आईटीआई की बिल्डिंग है वो जो पहले अनाउंसमेंट हो रखी थी ब्लॉक वाइज, हुड्डा साहब ने कर रखी थी सारी की सारी ब्लॉक वाइज बिल्डिंग सारी की सारी अनाउंस हुई थी वो। ठीक है, जवाब देंगे बख्शी मैं सिंह, यही जवाब तो देंगे। मैं इसी का जवाब दूंगा। मैं इसी का आगे जवाब इनकी दूंगा। सरकार आई है तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, बख्शी सिंह जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। की मैं- बिल्डिंग नहीं बनाई, मैं कॉलेज इसका- की नहीं बनाई, दोनों को इकट्ठा चलाया। इसका मैं जवाब दूंगा। सहनशीलता होनी चाहिए सुनने के लिए। जब मैं विधायक बना, मैंने सबसे पहले उस आईटीआई का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद उसके अंदर क्लासें लगाने का कार्य शुरू किया। उसके बाद 10.5 एकड़ जमीन लेके हमने कॉलेज की इमारत बना के तैयार की है, जो आज जो क्लासें हैं उसके अंदर चल रही हैं। इनको पूरा ज्ञान तो है नहीं इस बात का। चलिए ठीक है, अभी ये शिक्षा पे बात कर ली, अब थोड़े और मुद्दे भी होंगे करनाल की, या सिर्फ शिक्षा पे ही चर्चा करनी है? और सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। हॉस्पिटल पे आओ मैडम। ठीक है, हाँ तो वही आप एक ही मुद्दे को लिए, हाँ तो वही आम हम जनता के बिजली पे आओ। ठीक है, हाँ, ठीक कट है, लग रहे हैं उसके बारे में बिजली उसी के बारे में जिक्र मैं करें। बिजली का उत्तर दूंगा। ठीक है, बख्शी सिंह जी एक मिनट सवाल ठीक है, सुन आपके लीजिए, सवाल उसके बाद शामिल सवालों करेंगे का हम, जवाब सेशन दीजिएगा। के एंड में आपके सवाल लेंगे। प्रमोद शर्मा जी, सवाल ठीक है। आपसे है, क्योंकि करनाल को सीएम सिटी भी कहा जाता है, करनाल को हाईटेक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि सड़कें सही हैं, हमने बहुत सारा विकास किया है। अब आपसे मैं वो मुद्दे जानना चाहूंगी जिनको लेकर इस बार आप लोग जमीन पर आएंगे और आप लोगों ने वो मुद्दे उठाए हैं करनाल के। देखिए ऐसा है, प्रमोद देखिए जी, ऐसा है, सुनिए मैडम। हाँ सबसे पहला मुद्दा था एयरपोर्ट का, ठीक है, हिसार का बन गया, करनाल का कहाँ है? ठीक है, नंबर एक बात। हाँ। इंटरनेशनल स्टेडियम का मुद्दा था, कहाँ है इंटरनेशनल स्टेडियम? ठीक है, सड़कों का मुद्दा था, सड़क 4 लाइन करी 10-10 किलोमीटर की। अरे सड़कें तो आपने मिट्टी डाल के बना दी, उनको कम से कम रिपेयर तो करा दो। वो उस कमीशन ऐसी खाई जा रही है, उसके अंदर की सड़कें सारी खड्डे हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा। और रही बात अस्पताल की, और कल्पना चावला के अंदर आप स्थिति देख लीजिए क्या है, कितनी फैसिलिटीज हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी खाली हैं, और उसके बावजूद जब वहां पर कोई यौन शोषण का मामला आता है तो सरकार उनको बचाने में लग जाती है। तो ये स्थिति जो है ना, ये स्थिति भी देखनी बख्शी जरूरी सिंह है जी, विकास के मुद्दे साथ ज्यों साथ। के त्यों रहेंगे चुनाव तक, या फिर बदलेगा कुछ? मेरे सामने बात आई थी बिजली की। मैं अभी सबको सामने ये बताना चाहता हूं कि हम छोटे से लेके आज बड़े हुए हैं। किसी सरकार में आज तक अगर गांव के अंदर दानी के ऊपर अगर 21-22 घंटे बिजली मिली हो तो मेरे किसान भाई बैठे हैं, कोई भी आदमी कह सकता है। हमने ठीक है, बिजली का इतना सुधार किया है। ये जनता से सवाल हर देखिए। दानी में- करनाल आज की भी पता कर बदलती लो। तस्वीर, करनाल की कहीं बिजली बदलती नहीं आ रही। तस्वीर का जिक्र हो रहा है। 4-4 करनाल वासी घंटे यहाँ पर कट लग बैठे रहे हुए हैं। हैं, मैं ठीक करनाल है। की- मैं करनाल मैडम- वासी यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि अलग अलग पार्टी से, देखिए मेहमान हमारे साथ हैं, आपके सवालों का जवाब अब हम लेंगे। महेंद्र मेरे सहयोगी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, सवाल। सवाल है जो यहाँ लोग यहाँ पर आए वो पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ओम प्रकाश बजाज है जी, मान कॉलोनी से हूँ मैं, करनाल से। मैं और जीत राम जी कश्यप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हरी और दिल्ली के अंदर हमारा 3 बार सीएम बना है। और सवाल समस्याओं पर बात करिए ना, पार्टी की क्या बात आपका? नहीं हो रही है यहाँ। करनाल की कोई समस्या है जो करनाल आप की कोई पूछना बात चाहते कीजिए। हैं, बात करना चाहते हैं? करनाल की समस्या है सर जी, ये बीजेपी वाले कहते हैं ना हमारी चलती है, इनके कहने से पटवारी इंतकाल नहीं करता। और कौन से पटवारी ने इंतकाल नहीं किसी किया? का भी नहीं करते से दुनिया पटवारी धक्के खा इंतकाल रही है। नहीं करते बख्शी सिंह जी? दुनिया धक्के खा रही है सर। पटवारी इंतकाल नहीं करते? कौन कहता है? अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि रजिस्ट्री होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका इंतकाल करके उसके घर मैसेज दिया जाता अंदर है। इंतकाल होता है, बख्शी सिंह जी कह रहे हैं। मैडम ऐसा है, 24 घंटे आदमी जो है कागज लिए सीएससी पे खड़ा है। आज जब से सरकार बनी, जब से सीएससी पे खड़ा है। जी से एक गांव पड़ता है बूडनपुर जी, और ये यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। उस स्कूल में कम से वहाँ गांव की आबादी 1200 से 1500 के बीच में है, तो वहाँ स्कूल ही नहीं है जी अभी तक। वहाँ से 400 बच्चे पास के स्कूल में बालू जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, और 1:30-2 बजे धूप में आते हैं
और बाड़ू में जो सरकारी स्कूल है, कोई भी गांव का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता, सब क्यों नहीं प्राइवेट है स्कूल में जाते हैं। क्या समस्या है स्कूल की? नहीं, कोई स्कूल की समस्या नहीं है। बैठो, बाड़ू गांव में चले जाओ, नहीं है। आप बैठो, आप आप बैठो ना। आप स्कूल में चले जाओ बाड़ू गांव में, इतना बढ़िया स्कूल बना है, इतने बढ़िया कमरा बने हैं, इतनी तो ये छाया वहां आरोप पर। क्यों लग रहे हैं? ठीक है, अगला सवाल। इतना अगला बढ़िया सवाल। शीशे में ठीक वहाँ है, स्कूल का। ठीक है, ठीक है, सवाल लेते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन असम से आए ज्यादा आप। से ज्यादा हो, ज्यादा से बुद्धपुर ज्यादा में- लोगों के सवाल सर, आए। एक बात करो, आप फालतू की मत ठीक है। करो। उन्हें बल तो ना लिया सुना। अगला सवाल महेंद्र। ठीक है, सर मेरा पूछिए, मैं दस रहा हूं। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं असम से हूँ, मेरा गांव पंगाड़ा है सर। सर मेरे गांव में 6 रास्ते हैं और आपके गांव में तो फिर- 6 रास्ते हैं जी। मेरे गांव में 6 रास्ते हैं और मेरा गांव असम से 12 किलोमीटर है। 1590 वोट है, जबकि पूरे बीजेपी को समर्थन दिया हुआ था गांव ने। मेरे गांव में 10 मिनट का रास्ता है, हर सड़क पे इतने गड्ढे हैं, यदि आप जाओगे करीब आधा घंटा लगेगा। सड़कों यदि कोई पर गड्ढों के लेडीज बहुत प्रेग्नेंट सवाल आ है, रहे हैं। ये प्लीज, इतनी प्लीज, यदि सड़कों कोई- पर इस तरह की बदहाली क्यों है बख्शीश सिंह जी? नहीं, ये जो बात करते हैं ना, इनकी बात में कोई वजन नहीं है। मैं बताऊंगा पंगाड़ा से, बात सुनो बात ठीक है, आप जवाब दीजिए। बात सुनो। पंगाड़ा से ललैन वाली सड़क मैंने नई बनवाई है, जो आज तक नहीं कोई बना सका। और ललैन से लेके गामा डेरे तक नया रोड बना है, बिल्कुल 18 फुट चौड़ा। और डेरा गामा से लेके रतक रोड जो है, बिल्कुल नया रोड बना। कौन कहता है सड़क नहीं बनी? ठीक है महेंद्र, अगला असम सवाल। से अगला चौचड़ा सवाल रक्साना, उसके बारे में बताओ आप, कैसी सड़क है? जी, सवाल। असम से जो सड़क आती है चौचड़ा जाती है, उसके बारे में बताओ आप। जरा और उसका जवाब भी दें। मेरा भी बख्शीश जी से सवाल है कि कोरोना टाइम में जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल थे वो बंद रहे, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े या नहीं पढ़े? हाँ। क्योंकि उस टाइम कुछ फैमिलियों के पास मोबाइल भी नहीं थे, वो कहते थे हम ऑनलाइन बहुत क्लासेस छोटा पढ़ें। सवाल छोटा अगर सवाल आप- हाँ। मैडम, छोटा सवाल है। और जब पेरेंट्स स्कूल में गए फीस माफ़ी के लिए, और एक एसोसिएशन मुख्यमंत्री जी के पास गई कि भाई फीस माफ़ की जाए, कोरोना टाइम के आज तक की फीस स्कूलों में पेंडिंग पड़ी है जी। और मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया अगर प्राइवेट ठीक है, ये स्कूलों जो में समस्या सामने आ रही है, फीस बच्चे अभी भी पढ़ाने हैं तो पेंडिंग फीस देनी पड़ी है। पड़ेगी। हाँ। मुख्यमंत्री जी का ये शिक्षा के ऊपर जवाब था। मुख्यमंत्री जी, हाँ, ठीक है। कि भाई अगर आपने बच्चे पढ़ाने हैं तो फीस देनी पड़ेगी। इसका ठीक है, दें। जवाब दीजिए। इस देखो, पर अलग-अलग स्कूल के अंदर opinion हो सकती है। सरकारी स्कूलों में जो थी उस टाइम कोरोना के समय के अंदर, अगर क्लासें नहीं लगी तो ऑनलाइन क्लासें लगी हैं। प्राइवेट स्कूलों अगर चले हैं तो उसमें सीधा ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हुई है। ठीक है, सेकंड टीचर्स बात, इसमें involved कोरोना नहीं है। के अगला अंदर सवाल, अगला कोरोना सवाल। के अंदर सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे अपने घरों में बढ़ के बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वहाँ राशन बांटने के लिए गलत, ये बात गलत है, ये बात गलत है। कोरोना में सारे के सारी कांग्रेस पार्टी जो है ना, सारी की सारी सड़क पे रही है और खूब लंगर चलाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। के बारे में जी मैडम, अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम गुरविंदर कौर है और कांग्रेस पार्टी से हूं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद क्यों किया गया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब जो सरकार ने ये नीति बनाई कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उनको 1000 रुपया दिया जाएगा और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनकी कोई फीस माफ कुछ नहीं है, तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराना है कि सरकारी में कराना है? और सरकार ये स्कूल क्यों बंद कर रही है? ठीक है, यहाँ जवाब पर दीजिए। हरियाणा में कम से कम 300 साढ़े 300 स्कूल बंद करके ठीक है, गए ये हैं। जो स्कूलों और को ये बंद लोग किया शिक्षा गया है, की बात करते समय हैं। नहीं है समस्या हमारे वो है। पास, बहुत ब्रीफ में आप जवाब दीजिए प्लीज, संक्षेप में। गुरविंदर जी, समय नहीं है, संक्षेप में बख्शीश सिंह जी इसका जवाब दीजिए बस। मैं मैडम गुरविंदर जी भैन जी ने मेरे छोटे, मैंने उन्हें जवाब देना चाहना वहाँ कि देखो जो स्कूलों की जी इन्होंने दसी है काउंटिंग भी किहड़े स्कूल बंद होए ने, मैंने जानकारी नहीं। लेकिन सरकार ने गल कही है कि ਜਿਹੜੇ टीचर स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ने भी ठीक है, किया है। सरकारी स्कूलों के अब मॉडल बदलने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, बख्शीश सिंह जी का ये कहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादातर सवालों के जवाब बख्शीश सिंह जी ने ही दिए हैं और चूंकि ये एक्स एमएलए रहे हैं बीजेपी से, तो अकाउंटेबिलिटी बनती है इनकी ज़्यादा। और अब हमारे पास वक्त की कमी है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन्वॉल्व होने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।